प्लास्टिक बॉटल एरोप्लेन बाइसाइकिल। एक गांव के पास हवाई जहाज बनाने का फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री का मालिक था राकेश मेहता। वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स हवाई जहाज बनाते थे। वहीं उसका बेटा नरेश मेहता मैनेजर का काम करता था। वहीं पर विहान नाम का एक इंजीनियर भी काम करता था। राकेश मेहता को नए नए प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। वो युवा इंजीनियरों से इसी बारे में चर्चा करता रहता था। एक दिन राकेश मेहता, डियर यंग इंजीनियर्स, इस बार आप सब एक नया हवाई जहाज बनाइए। जो कम खर्चे में बढ़िया एरोप्लेन बनाए वही इसका विजेता होगा। उसे 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा और साथ साथ प्रमोशन भी। ये सुनकर नरेश मेहता अपने मन में, अरे पिताजी का दिमाग बिल्कुल नहीं है। इन बेकार लोगों को 1 करोड़ रुपए देंगे। वो इतना भी नहीं जानते कि यूं कर्मचारियों का प्रोत्साहन किया तो वो सिर चढ़कर बैठ जाएंगे। इनका काम ही है जो मॉडल कहा जाए वो बनाए। अब इसके लिए प्रमोशन और इनाम की क्या जरूरत है। यूं अपने मन में सोचा। इस तरह सब इंजीनियरों ने मिलकर कई किस्म के हवाई जहाज बनाने लगे। विहान ने माचिस की डिब्बियों का हवाई जहाज बनाया। यूं रुपयों के नोटों का, सीमेंट का, माचिस की डिब्बियों का हवाई जहाज बनाने लगे। ये देखकर राकेश मेहता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बना रहे हो। लेकिन लगता है कि ज्यादातर लोग मेरे शर्तों को भूल गए। ये रुपयों का बना हवाई जहाज बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। इसी तरह ये सीमेंट का बना हवाई जहाज भी बहुत महंगा होगा। लेकिन इस माचिस की डिबिया का हवाई जहाज बनाने में कम पैसे लगे होंगे, इसलिए इसे बनाने वाला विहान ही विजेता है, कहकर घोषणा की और उसे करोड़ रुपए देने लगा। तो नरेश मेहता और बाकी इंजीनियरों को जलन होने लगी। बाद में वो सब मिलकर शराब पीने लगे। नरेश साहब, हमने आपके दिए हुए आइडिया के अनुसार ही हवाई जहाज बनाए, लेकिन आपके पिताजी को विहान का बनाया हुआ हवाई जहाज ही अच्छा लगा। अरे वही तो, ये सोचा था कि वो करोड़ रुपए हमें मिलेंगे। वो कमबख्त बीच में आ गया। अब किसी ना किसी तरह उसे यहाँ से भगाना होगा। एक दिन नरेश मेहता ने कुछ रुपए लाकर विहान के टेबल के दराज में छिपा दिया। बाद में पुलिस को फोन किया और चोरी की शिकायत की। पुलिस आई, सारा ऑफिस को छान मारा और आखिरकार विहान के टेबल के दराज से पैसों को बरामद किया। देखा पिताजी, इस धोखेबाज को, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रमोशन दिया। लानत है। एसआई साहब, इसे तुरंत यहाँ से ले जाइए। मैं नहीं जानता था विहान कि तुम ऐसे हो। तुम्हारा भरोसा करके मैंने बहुत गलत किया। तुम दोबारा अपना शक्ल मुझे ना दिखाओ। इस तरह बेचारा विहान ने जो जुर्म नहीं किया उसके लिए जेल गया और साथ साथ उसकी नौकरी भी जाती रही। कुछ दिनों बाद वो जेल से छूटा और एक मैकेनिक का शेड खोल लिया। एक दिन राकेश मेहता अपने कार में जा रहा था कि उसने देखा कि एक आदमी प्लास्टिक बोतल से बने साइकिल में जा रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गया और थोड़ी दूर पर उसने कुछ बच्चों को मिनी प्लास्टिक बाइसाइकिल्स चलाते हुए देखा। और आगे एक बूढ़े को प्लास्टिक एरोप्लेन बाइसाइकिल चलाते हुए देखकर राकेश ने उसे रोका। भाई साहब, आपने ये प्लास्टिक एरोप्लेन बाइसाइकिल खरीदा कहाँ से? इस गांव में मैंने ऐसे साइकिल बहुत देखे हैं। ये आपने कहाँ बनवाया? ये सब हमारे विहान बाबू की देन है। उसी ने हमारे पुराने साइकिलों को यूं बदल के हमें दिया है। उन्होंने इसके पैसे भी नहीं लिए, पर ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को ही परेशान करता है। बेचारा जो जुर्म उसने नहीं किया उसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। अब वो अपने परिवार को पालने के लिए बहुत तकलीफें उठा रहा है। ये बातें सुनकर राकेश मेहता को बहुत दुख पहुंचा। बाद में उसने विहान के शेड का पता लगाया और वहां पहुंचा। विहान ने उसे प्रणाम किया। विहान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मुझे अभी अभी पता चला कि वो चोरी का कारण मेरा बेटा था। मैं देख रहा हूँ कि तुम गांव वालों की बहुत मदद कर रहे हो। बहुत खुशी हुई। साहब, मैंने जो साइकिल बनाया है वो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। इससे पर्यावरण की रक्षा भी होती है। गांव में प्लास्टिक का कूड़ा बहुत जमा हो गया है। इसको कैसे दूर किया जाए, जब मैंने ये सोचा तब मुझे ये आइडिया आया।
शाबाश विहान, शाबाश। तुम जैसे युवकों की देश को बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम वापस काम पर लग सकते हो। विहान खुशी खुशी मान गया और उन्हें प्रणाम किया। सास वर्सेस बहू मिनी मोटर बाइक रेस। हरिद्वार नाम के गांव में सोनूलाल और ममता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था नील। नील की शादी प्रिया नाम की लड़की से हुई। ससुराल आई हुई प्रिया से ममता, देखो बहू, मैं नहीं जानती कि तुम मायके में कैसे रहती थी, पर यहाँ सब काम फटाफट होना चाहिए। सारा गांव ममता की बहू की प्रशंसा करनी चाहिए, समझी? अरे सिर्फ बातें नहीं माँ जी, आपके पास आकर वो सब मीटिंग रखेंगे, देखते जाइए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। अगले दिन प्रिया बाइक में सारा गांव घूमने लगी। सारा गांव प्रिया को बाइक चलाते हुए देखकर हैरान हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद दो औरतें ममता के घर पहुंची। ममता से सरिता नाम की स्त्री, बहन जी ये क्या, आपने अपनी बहू को यूं गांव में घूमने दिया? अरे वो तो मर्दों की तरह सारा गांव का चक्कर लगा रही है, अब सारे गांव वाले क्या सोचेंगे? क्यों प्रिया, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम बाइक लेकर गांव में गई? ये बात नहीं है माँ जी, वो मैं गांव में नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि गांव में क्या क्या है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ बेटे, मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम बाइक चलाना जानती हो? अगर तुम चलाना जानती हो तो मुझे भी सिखाओ ना प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं बहन जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे बहू को नसीहत देने के बजाय आप खुद बाइक चलाना सीखना चाहती हैं। अरे पगली, जिंदगी में हमारे भी कुछ यादें होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो बेकार है। चाहो तो तुम भी सीख लो। अरे हमारी किस्मत कहाँ, हाथ पैर तुड़वा लेंगे बस। तब प्रिया ममता से, माँ जी आप पहले ही बड़े बाइक ना चलाएं, ऊपर से ससुर जी और वो सवेरे सवेरे बाइक लेकर चले जाएंगे। मैं अपने भाई से कहकर आपके लिए मिनी मोटर बाइक मंगवाती हूँ। अगले दिन प्रिया का भाई दो मिनी मोटर बाइक ले आया। उनमें बैठकर ममता और प्रिया सारा गांव का चक्कर लगाने लगी। प्रिया और ममता गांव भर में घूमते हुए बाइक चलाना सीखने लगी। गांव की सारी औरतें ये सब हैरान होकर देख रही थीं। यूं कुछ दिन बीत गए तो ममता भी बाइक चलाना सीख गई। ऐसे में कुछ दिनों बाद सरिता का भाई साहू अपने साथियों के साथ गांव में आया। यार इस बार सरिता दीदी को ज्यादा हिस्सा देना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि दीदी ने बढ़िया लोकेशन चुना है। इस गांव के सारे मर्द सवेरे सवेरे काम पर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों में यही सबसे ज्यादा धनवान पंचायत है। अरे बढ़िया हाथ मारा तो कम से कम 5 करोड़ के गहने मिलेंगे। अब इन पैसों से अपनी जिंदगी संवर जाएगी, समझे? सुनो, एक जरूरी बात बतानी है तुम्हें। 1 हफ्ते पहले ही इस गांव में नई बहू आई है। लड़की बहुत तेज है, उसने आते ही अपने सास को बाइक चलाना सिखा दिया। लगता है कुछ दिनों के बाद गांव की सारी औरतें उनके आसपास ही मंडराती रहेंगी। इससे पहले कि वो सबको सिखा दे, हमें अपना काम चुपचाप कर लेना चाहिए। दीदी मुझे एक आइडिया सूझा है। कल सास और बहू के बीच में एक बाइक रेस का आयोजन करते हैं। रेस खत्म होने से पहले ही मैं सारे घर के गहने समेट लूंगा। रेस खत्म होने के बाद उन्हें एक चमचा या कटोरी गिफ्ट में दे देंगे और हम लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। अरे वाह भैया, आजकल तुम्हारा भी दिमाग चलता है। अगले दिन सवेरे सरिता ने गांव की सारी औरतों को इकट्ठा किया और रेस के बारे में बताया। ये सुनकर सारी औरतों ने ताली बजाई। यूं थोड़ी देर बाद रेस शुरू हुई। गांव की सारी औरतें उस रेस को बड़े ध्यान से देख रही थी। अब मिनी बाइक पर प्रिया और ममता काफी तेजी से जा रही थी। इसी बीच लक्की और साहू सबके घर में माल लूट रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बाइक में जाते जाते प्रिया एकदम से रुक गई। ये देखकर ममता, क्यों बहू, ये सोचकर कि मुझसे जीत नहीं सकती तुम रुक गई क्या? कोई बात नहीं, बताओ, मैं खुद ही हार जाऊंगी। ये बात नहीं है माँ जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरिता और उसके भाई ने इस वक्त रेस का आयोजन क्यों किया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पहले घर चलते हैं। दोनों उस बाइक में अपने घर गए। तभी साहू और लक्की गहनों का गठरी बांधकर उनके घर से बाहर आ रहे थे। ये देखकर ममता और प्रिया ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। ये बात सारे गांव में फैल गई। तब सारे गांव वालों ने मिलकर सरिता, साहू और लक्की को खूब मारा और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। चोरों को पकड़वाने पर सब लोगों ने प्रिया और ममता की खूब प्रशंसा की।